लिए वो रेडी भी तो होना चाहिए ना। देखो, यदि उसे दिखाने वाला अपना व्यक्ति होगा तो उसकी हाँ विश्वसनीयता ज्यादा होगी। हाँ। जैसे तो वो अज्यूम तो सर। करिए कि यदि मैथिली शरण गुप्त किसी से कुछ कह रहे हैं, पीपुल में डिसबिलीव इट, क्योंकि हम्म। लोगों को धोखा मिला है, हाँ लोगों को बिल्कुल। एक केजरीवाल इन मेकिंग तो नहीं है। हाँ जब आप कोई बिल्कुल। जुमला या स्लोगन देते हैं हाँ तो उसे ये फील होता है कि कहीं आप जुमलेबाज माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की ट्रू कॉपी तो नहीं आ गए हैं। हाँ। मतलब नहीं समझ रहे हैं, मतलब लोग बाग हम्म। उसको अपने पास्ट एक्सपीरियंस और विशेष तौर पर पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंस से उसको हाँ नापते हैं, मौजूद, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उसे जो है कुछ अच्छा होगा इस बात का विश्वास नहीं है, हाँ क्योंकि उसका अनुभव जो है ये कह रहा है कि भैया सब कुछ गड़बड़ी हाँ। है ना। वो तो ऐसा। तो हमें जो उनको दिखा पाना है कि जैसे जो अपन ने पहले भी कहा है कि जाके मनोभावना जैसी प्रभु मूरत मन देखी तिन तैसी। तो हम्म। आप जो चाह रहे हैं वो ये मिशन आपको दे रहा है क्या, हाँ ये बहुत बड़ी बात है। जैसे अज्यूम करिए कि कोई यदि आप अपराध से दुखी है तो क्या उसको निजात मिल रही है। दूसरा, लोग बाग दुखी हैं फर्जी एफआईआर से, फर्जी गवाही से, फर्जी विवेचना से, फर्जी बहस से, और निर्दोष लोग जेल में ठुसे हुए हैं। ये एक बड़ा वेदना का कारण है। हाँ। तो क्या आपका मॉडल वो रिलीफ दिला पाएगा, और लोग बाग उस रिलीफ को देख पा रहे हैं क्या। मतलब उसके दो एलिमेंट हैं, देगा क्या और लोग बाग उसे महसूस कर पा रहे हैं क्या। तो हाँ। इसमें जैसे मान लो क्राइम फ्री भारत का कार्यालय का जो कॉन्सेप्ट है उसके दो एलिमेंट हैं। एक एलिमेंट जिसमें संज्ञान होगा, दूसरा एलिमेंट है एक्शन वाला, और उसमें तीसरा एलिमेंट अपन जोड़ सकते हैं कि हाउ वी कैन हेल्प इन गैदरिंग ऑफ द एविडेंसेस, दैट कुड बिकम ए थर्ड एलिमेंट। क्योंकि जब सब कोई आपसे कनेक्टेड होगा तो व्यक्ति जो है ना अपना एक वीडियो बना के भेज सकता है। हाँ। वो ये भेज सकता है कि भैया मेरे संज्ञान में ये बात है, सबसे पहले तो मैं ये बता रहा हूँ कि आने वाले समय में झूठी गवाही देना एक जघन्य अपराध होगा, लिहाजा मैं सत्य के साथ वो कह रहा हूँ जो सही है। राइट। और उसको बिल्कुल। यदि वो भेजता है और हमारे पोर्टल से वो पुलिस और कोर्ट के पास पहुंचता है और हम उसे लॉजिकल एंड तक ले जाने की कोशिश करते हैं, तो जो लोग आज कष्ट से दुखी हैं उनको वो कष्ट उनका दूर हो जाएगा, चाहे वो पुलिस से संबंधित हो या किसी अन्य विभाग से संबंधित हो। और उसके लिए उसे मैथिली संघ तक नहीं दौड़ना पड़ रहा है, क्योंकि डायरेक्टली हो जाएगा। जो 100 लोगों को जोड़कर क्राइम फ्री भारत मिशन का कार्यालय बन जाएगा, उसके माध्यम से उसे वो रिलीफ मिल जा रहा हाँ है कि नहीं। बिल्कुल। तो वो रिलीफ मिल जा रहा है। दूसरा दूसरा जो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि जैसे मान लो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसे क्या चाहिए, उसे पैसा चाहिए अपने प्रोजेक्ट के लिए, उसे जो है एक मैन पावर चाहिए जो कि ट्रेंड हो। तीसरा, उसे चाहिए कि उसे टैक्स ना लगे, तो उसे कर्ज ना लेना पड़े। यदि इस मॉडल के तहत उसको ये सब चीज़ें मिल रही है तो उद्योगपति सब लोग जो है ना खुश होना चाहिए। बिल्कुल। एक आम आदमी जिसे आज रोजगार नहीं मिल रहा है, यदि उसके पोटेंशियल का उसे रोजगार मिल जाए और ऐसी शिक्षा मिले, वो भी माइलस्टोन वाइज मिले, जो संस्कार भी दे, शिक्षा भी दे, टेक्नोलॉजी इनेबलिंग दे और सतत अभ्यास करा के सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दे, और फिर बाजार में खड़े होकर हमें किसी से जॉब नहीं मांगना है, हम्म। हमें राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेज दिया जाएगा। और इस प्रक्रिया में जो भी सहयोग कर रहा है, चाहे वो उसको इस ढंग से कहा जाए कि चाहे वो पोटेंशियल, पहले पोटेंशियल को नापने में रिलाय कर रहा हो, पाथवेज बनाने में कर रहा हो, माइलस्टोन बनाने में कर रहा हो, या संस्कार, शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजी और सतत अभ्यास में कर रहा हो, इन हाँ सबको रियल टाइम भुगतान होगा। और तब भी होगा जब सिद्धार्थ आपके खाते में पैसे नहीं हैं, और जो मैंने आपको हाँ पहले समझाया है कि पीछे कल ब्रिज अकाउंट से पैसा आ जाएगा, और हाँ। जब आप काम करेंगे तो आपको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, उससे कल ब्रिज अकाउंट का पट जाएगा। तो जिसको
रोजगार चाहिए वो रोजगार मिल रहा है, जिसको शिक्षा चाहिए उसको शिक्षा मिल रही है, जिसको भोजन चाहिए उसको भोजन मिल रहा है, जिसको स्वास्थ्य व्यवस्था चाह रही है उसको स्वास्थ्य व्यवस्था मिल रही है, और खुशहाली और समृद्धि मिल रही है। अब एक और चीज भी है, आज लोग बाग प्रशासनिक व्यवस्था से बहुत दुखी हैं, तो बदली हुई प्रशासनिक व्यवस्था मिल रही है, मिल रही है कि नहीं, उसे जो है, तो ये ढेर सारी चीजें मिल रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि हमें दिखाने की स्थिति में होना चाहिए कि भाई साहब सब कुछ है, और उससे बड़ी बात है कि आपको राजनीतिक लाभ भी मिल रहा है। आज आप टिकट लेने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ अपने लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आकर चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और संबंधित टिकट आपके घर पर पहुंच रहा है। तो ये बड़ी बात है कि नहीं है? बिल्कुल सर। और यहाँ पर वहाँ पर आप जीतने के लिए करोड़ों खर्च कर रहे हैं, यहाँ आपको बिना किसी दरवाजे पे वोट मांगे जाए आपको जिताया जा रहा है। तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? मतलब क्या आप ये महसूस करते हैं कि किसी की इससे ज़्यादा कोई अपेक्षा या उम्मीद होना चाहिए? नहीं, तो सबको सब कुछ सब अपने आप हो रहा है, नॉर्मल है, नॉर्मल कोर्स में हो रहा है। और इवन जो राजनीतिक पद पर पहुंच जाते हैं इसी सिस्टम के माध्यम से और शपथ ले लेते हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके सभी निर्णय एक पारदर्शी तरीके से परिष्कृत होंगे, जिसमें हर व्यक्ति को अपना बात कहने का मौका मिल रहा है और उसे मॉडल में समाहित करने का प्रोविज़न है। लिहाजा दूसरे लोग गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। यदि वो अच्छे भारत का लवादा भी ओढ़ लेंगे तो भी गड़बड़ी नहीं कर पाए। बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो सिद्धार्थ मेरी मदद करो, क्योंकि आप कारपोरेट वर्ल्ड से भी जुड़े हुए हो, तो कारपोरेट वर्ल्ड को किसमें क्या फायदा है, और क्या आप जो है कारपोरेट वर्ल्ड का एक अलग से अपना ग्रुप बना सकते हो क्या? और एक हमने एक नया ऐप अभी आज मुझे बताया गया, मैंने उसको अभी डाउनलोड किया, वो इंडियन ओरिजिन का है, वो व्हाट्सएप से भी अच्छा है और टेलीग्राम ऐप से भी अच्छा है। तो एज ए एडिशनल आई वुड लाइक कि हम उस पर कनेक्ट करें लोगों को। बिल्कुल। तो वो उसमें मीटिंग लेने का है, अपॉइंटमेंट का है, बहुत सारे उसमें प्रावधान हैं। उसमें टेलीग्राम के सब अच्छे प्रावधान हैं और व्हाट्सएप के सब अच्छे प्रावधान हैं। मेरे ख्याल से भगवान ने उसे अपनी मदद के लिए पैदा किया है, हम उसको ऐसा माने। हाँ जी, है ना जी। चलिए, तो देखा मैंने, वो मैं करता हूँ डाउनलोड उसको। हाँ, उसको डाउनलोड करें, अभी हमने मैसेज दिया है अपने सभी लोगों को उसी बात का। हाँ जी। तो चलिए जो है सिद्धार्थ, ईश्वर की इसे इच्छा मानकर हम इसे एक लॉजिकल एंड तक पहुंचाएं और अपने बच्चों को एक अच्छा भारत देके जाएं, जिसमें आज की दुष्टता समाप्त हो जाए और एक आदमी सुकून के शांति का जीवन जिए और सही मामले में वसुंधरा कुटुंबकम हो। जब ये मॉडल भारत में उतरेगा तो विश्व को भी प्रभावित करेगा और विश्व भी उसका फायदा उठाएगा। तो धीरे धीरे भारत ही नहीं, विश्व के हर देश में यही व्यवस्था आ जाएगी और एक सही मामले में वसुंधरा कुटुंबकम जैसी स्थिति होगी। पूरे ग्लोब में कोई व्यक्ति दुखी नहीं रह जाएगा, कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएगा, कोई बदमाशी नहीं होगी, कोई मक्कारी नहीं होगी, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई अपराध नहीं होगा। और यदि कोई अपराध करेगा तो 45 दिन में वो जेल में सड़ने के लिए पहुंच जाएगा। लिहाजा उसकी प्रवृत्ति भी खत्म हो जाएगी। इतना सुनने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये तो मतलब है तो बहुत सही सर। ओके, कोई मतलब किसी को इससे ऑब्जेक्शन हो ऐसा लगता तो नहीं है। देखिए, मेरी मेन प्रॉब्लम जो ये आ रही है कि जो लोग देख नहीं पा रहे हैं और उन तक पहुंच नहीं पा रहा है। लिहाजा यदि हम सब लोग एक संकल्प के तहत अपने लोगों को ग्रुप में जोड़ें और फुर्ती से उन तक पहुंच जाएं, तो मेरे ख्याल से हमारी समस्या जो है ना ख़त्म हो जाएगी। और यदि लोग बाग देख पाएंगे कि साहब इतने सारे फायदे हैं, तो जुड़ना उनका स्वाभाविक है। और इसी प्रक्रिया से बिना धन खर्च किए, बिना किसी की चाटुकरता के, वो पंच, सरपंच, पार्षद, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, राज्य सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, केंद्रीय सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री भी बन पाएंगे।
और इन पदों पर आने के बाद भी वो गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। हाँ भारत के विशेषज्ञों को, एक्सपर्ट्स को, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी है, ऐसे टास्क फोर्स के लोगों को, भारत के नए कंडक्ट रूल के तहत नए तरीके के ब्यूरोक्रेट्स को, आम जनता को, और ये जो चुने हुए लोग हैं जो हमारी प्रक्रिया से ही चुन के पहुँचेंगे, वो भी अपनी बात कह पाएंगे और उनकी बात को समाहित करके फिर उसे नियम, कानून, प्रोसेस और प्रक्रिया में बना दिया जाएगा। तो कोई बाहरी शक्ति भी हमारे साथ दुष्टता नहीं कर पाएगी। बिल्कुल ये सर, बात आप मान रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सिद्धार्थ, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि एक चेकलिस्ट बनाओ कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है। और फिर हम एक लाइव चर्चा, बल्कि आप उसको एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में बना के भेज दो मुझे, तो मैं उसका एक ऐसे ही डॉक्यूमेंट बना दूंगा कि आप क्या कर सकते हैं। तो उसमें व्यक्तिगत रूप से मैं क्या कर सकता हूँ, एक ये बना देना, और दूसरा बनाना कि अन्य लोग क्या कर सकते हैं, जी और उसको हम एक डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करके फिर अपन जो है ना, उस पर आजकल तो व्हाट्सएप वो भी परमिट करता है कि आप उसमें लाइव अपना जो है उसको स्क्रीन को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो हाँ स्क्रीन जी, पे प्रोजेक्ट करके अपन उस पर चर्चा भी कर लेंगे बिल्कुल और सर, फिर उसे अपलोड कर देंगे तो लोगों तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल सर। सिद्धार्थ, जैसे आपको मालूम है कि हमारी सभी बातें रिकॉर्डेड होती हैं, तो जी मैं सर, आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आपका अपने लोगों से क्या संदेश है आपका? यही है सर कि ज्यादा से ज्यादा अभी फिलहाल तो जुड़े हैं इसमें। जुड़ने के बाद जो चीजें हैं वो आगे लेके जाने की कोशिश करें। बहुत सुंदर। मेन तो सबसे ये है कि जितने ज्यादा लोग जुड़ पाए, एक्यूमुलेट हो पाए, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा फिलहाल तो। हाँ, लेकिन ये कार्रवाई मैथिली शरण गुप्त करें या सिद्धार्थ करें, उसकी बजाय, अकेले तो सर संभव नहीं है, मतलब सब हाँ, लोग मैं जुड़ेंगे यही कह तभी रहा हूं कि पॉसिबल सब होगा। लोग अपने लोगों तक ये बात पहुंचाएं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस बात की चिंता ना करें कि आपने समझाया और सामने वाले को समझ में नहीं आया, नहीं वो क्योंकि तो वो मतलब देखेगा, आपके हाँ समझाने पे नहीं समझेगा, फिर उसका दूसरा मित्र समझाएगा, वो नहीं समझेगा, कोई पड़ोसी समझाएगा। तो कुछ लोग पहली बार में समझ जाएंगे, कुछ लोग 10वीं बार में समझेंगे, कुछ लोग 100वीं बार में बिल्कुल समझेंगे, कुछ भी लोग 1000वीं बार में समझेंगे, और कुछ समझेंगे। दूसरों को समझ देख करके वो जुड़ रहे हैं, वो जुड़ जाएंगे। हाँ है कि नहीं? बिल्कुल तो सर। मुझे लगता है कि यदि हमने किसी को समझाया और उसको नहीं समझ में आया, तो इससे हमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। हमारा जो सिद्धांत होना चाहिए वो गीता का सिद्धांत होना चाहिए कि अपना कर्म किए जाओ, उचित समय पर फल अपने आप आ जाएगा, परिणाम की चिंता मत करो। बिल्कुल सर। है कि नहीं? और हाँ जी, स्वामी विवेकानंद का वो चीज़ भी चरितार्थ हो जाएगी कि यदि इस देश को हमें समृद्ध बनाना है, महान बनाना है, विश्वगुरु बनाना है, तो बिखरी हुई इच्छा शक्ति को संगठित करना होगा। क्या सिद्धार्थ, आप ये देख पा रहे हैं कि जो ये मॉडल बनाया है, जिसको हमने अच्छे भारत का संकल्प रूपी दीपक कहा है, वो जी दीपक बड़े से बड़े अंधकार को दूर करने की क्षमता रखता है और बिल्कुल बिखरी सर। हुई इच्छा शक्ति को जोड़ने की क्षमता रखता है, जिससे हम विवेकानंद जी का जो मार्गदर्शी सिद्धांत है, वाक्य है, मोटिवेशन है, उसको हम जमीन पर उतार सकते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सर, ये चीज तो होगी। होगी। चलिए, बिल्कुल तो होगी। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें हाँ जी सर। शक्ति दे, सामर्थ्य दे, और इसी के सहारे भारत का हर व्यक्ति का कल्याण हो, उसे अच्छा भारत मिले, उसे टैक्स ना देना पड़े, कर्ज ना लेना पड़े, उसे जो है पोटेंशियल का रोजगार, पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली शिक्षा, और उसे भोजन का अधिकार, सभी पैथियों का समाहित हुए स्वास्थ्य का अधिकार, सुख और समृद्धि का अधिकार, महापरिवर्तित प्रशासनिक व्यवस्था का लाभ, महापरिवर्तित पुलिस और न्याय व्यवस्था का लाभ, और जैविक संसार के तहत वो एक खुशी जीवन जिए, स्वस्थ जीवन जिए, और फिर उसे इतना समय मिले जिससे कि वो अपने मोक्ष पर भी काम कर सके। तो ये जीवन तो सफल हो ही, हमारा अगला जीवन भी सफल हो और हम जी मोक्ष को प्राप्त कर सकें।
अच्छा। चलिए इसी के साथ इस वार्तालाप को विराम देते हैं। जय हिंद, हाँ जय जी सर। भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।